Hi, dear student. Very good morning to everyone. Today we will study chapter 4 Union Territories. Okay. इसके पहले हम सभी लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. This is my India and first Indian women. Okay. Now chapter 4. Chapter 4 is Union Territories. So first we should know what is Union Territories. Okay. There are 28 states and 9 Union Territories in India. Okay. How many states in India? 28 states and 9 union territories. Okay, territories. Okay, student. How many states in India? In India, 28 states and 9 territories. Okay, the state have their own elected government. Whereas Union Territory क्या होता है? The state have their own elected governments, whereas Union Territories are ruled directly by the Union government, central government. Okay, student. States क्या है? States have their own elected governments, whereas Union territories are ruled directly by the Union government. Central government उस पर क्या करता है? रूल करता है. जो स्टेट होता है, ओनली स्टेट, वहां पे क्या होता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे रूल करता है. ठीक है. जैसे अपने यहाँ यूपी क्या है? एक स्टेट है अपने इंडिया का. यहाँ पे इलेक्टेड पर्सन ही रूल करता है. ठीक है. जो यहाँ पे पीपल है, सिटीजन ऑफ स्टेट है. ठीक है. वे लोग क्या करता है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करता है, इलेक्ट करता है. ठीक है. वो क्या करता है? वही रूल करता है. वही हम सभी लोगों के लिए क्या करता है? रूल्स रेगुलेशंस बनाता है. ठीक है. स्कीम लॉन्च करता है. और यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? रूल करता है. चलो लिख लो क्या होता है. स्टेट्स क्या होता है? द states have their own elected government. Elected government. ओके. ये बात हुई स्टेट की. यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? बताओ. यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड डायरेक्टली. यूनियन टेरिटरीज ruled directly by the union government, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. इसमें क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है बेटा.
समझ रहे हो ना सभी लोग? स्टेट क्या होता है? स्टेट हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट के भी कई पार्ट होते हैं, ठीक। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज रूल्ड डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल करता है, सब कुछ रूल्स फॉलो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। समझ रहे हो ना? डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल फॉलो होता है। और अपने कंट्री में कितने यूनियन टेरिटरीज है? 9, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब कितने स्टेट्स है बेटा? 28 स्टेट्स है, ठीक है। अपने स्टेट, अपने कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन योर कंट्री, ओके। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी स्टेट्स इन द कंट्री, ओके। फिर पूछा जाएगा आपसे यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज आर ruled directly by the union government, okay. Next, can you identify the union territories discussed below? कुछ यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, उसमें आपको बताना है कि ये कौन से यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, ओके स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज हियर, these are a group of islands, these are a group of islands at the juncture of the Bay of Bengal and Andaman Sea. Cellular Jail and Mahatma Gandhi Marine National Park are some of their major tourist attraction. Okay, important point is here what? Mahatma Gandhi Marine National Parks are some of their major tourist attraction. Have you visited there, student? Have you visited that union territories where Mahatma Gandhi Marine National Parks is situated? No. चलो आज आपको बताते हैं वो कौन से यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ओके। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में क्या है? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क और सेलुलर जेल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे अगर पूछा जाता है वेयर इज महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, तो क्या बताओगे? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ओके। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। ओके देखो सभी लोग, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया जिसके बारे में थोड़ा सा क्लू दिया हुआ था, तो वो क्या हो गया? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड is an union territories of India, okay, where cellular jail and Mahatma Gandhi Marine National Park are situated, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पे है? सेलुलर जेल एंड महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ है बेटा? ये दोनों है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यूनियन टेरिटरीज हमने पढ़ लिया, पहला क्या था? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। फर्स्ट पिक्चर जो दिख रहा है आपको वो क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, जहां पे क्या है? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है और सेलुलर जेल भी है, जेल लिखा है, जेल, ओके।
हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, 7th जीके। ओके स्टूडेंट, 7th जीके। ओके, सेकेंड वन इज हियर। सेकेंड में देखो सभी लोग, इसका क्लू क्या दे रहा है, इट सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। It was the first planned city of India and is known internationally for its architecture and urban design. Okay student, सबसे बड़ा क्लू क्या है इस यूनियन टेरिटरीज का, it is the capital of 2 states, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का क्या है, ये कैपिटल भी है। और क्या इसके बारे में बता रहा, इट वॉज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। तो ये बेटा है आपका यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। इट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने कर लिया होगा। सेकेंड यूनियन टेरिटरीज इज हियर चंडीगढ़। ओके, जैसे आपसे पूछे कोई व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो क्या बताओगे आप, चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ के बारे में भी लिख दो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, इट इज द फर्स्ट planned city of India. It is the first planned city of India. It is the capital of 2 states, Punjab and हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा। ओके, इन 2 स्टेट्स की क्या है, ये कैपिटल भी है चंडीगढ़, ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया भी है। इसे आपसे कोई पूछे विच सिटी इज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगे आप, चंडीगढ़। क्या है बेटा, चंडीगढ़। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड देखो सभी लोग, थर्ड इज हियर। थर्ड में क्या है, इट इज ए यूनियन टेरिटरी इन वेस्टर्न इंडिया। देयर आर 2 places इंक्लूडेड इन दिस यूनियन टेरिटरी। द फर्स्ट place is located between Maharashtra and Gujarat, whereas the second place is surrounded by Gujarat. Their shared capital is Silvassa. Okay, one important thing is here, it is a union territory in western India. ये western India में है, ठीक है। There are 2 places included in this union territory. The first place is located between Maharashtra and Gujarat. ठीक, इस यूनियन टेरिटरी के 2 प्लेसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे होगा, कुछ इधर होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ठीक है। बीच में क्या है, इधर मान लो ये गुजरात है, महाराष्ट्र, इनके बीच में ऐसे कुछ लोकेशन है, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में है ये, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है, वेस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। इट हैज 2 places, ठीक है। फर्स्ट प्लेस इज लोकेटेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात
whereas the second place is surrounded by गुजरात। जो सेकंड प्लेस है वो किससे घिरा हुआ है, केवल गुजरात से घिरा हुआ है। एंड फर्स्ट प्लेस किससे घिरा हुआ है, किसके बीच में है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है। ओके स्टूडेंट, इसकी इसकी कैपिटल क्या है, देयर शेयर्ड कैपिटल इज सिलवासा। सिलवासा इन दोनों की क्या है, कैपिटल है। तो ये यूनियन टेरिटरी क्या हो जाएगा, दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली की कैपिटल क्या है, सिलवासा। ओके स्टूडेंट, सिलवासा किसकी राजधानी है, किसकी राजधानी बताओ, किसकी कैपिटल है, दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली जो किसके बीच में है, फर्स्ट प्लेस दादर कहाँ पे है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। एंड नागर हवेली कहाँ पे है, नागर हवेली इज सराउंडेड बाय गुजरात एंड देयर शेयर्ड कैपिटल इज what, सिलवासा। ओके नेक्स्ट, चलो इसका भी नाम लिख लेते हैं एक बार बोर्ड में, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली। ओके स्टूडेंट, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली इज सिलवासा। ओके स्टूडेंट, इज सिलवासा, कैपिटल ऐसे बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे आप, इट इज सिलवासा। सिलवासा फिर से लिख लेता है, सिलवासा क्या है, सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली इज यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ओके फोर्थ, for over 450 years both the places here were a part of Portuguese occupied India. They were incorporated into the Republic of India on 19 December 1961 by military conquest. Okay student, one important thing is here, 450 years ago both the places here were a part of Portuguese occupied India. 450 साल पहले ये इंडिया का जो पार्ट है, यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे पुर्तगाली लोग रहते थे, ठीक है। पुर्तगाली लोग क्या किए थे, इसको ऑक्युपाई कर लिए थे, ठीक है। They were incorporated into the Republic of India on 19 December 1961 by military conquest. Okay, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा यूनियन टेरिटरीज है बेटा, यूनियन टेरिटरीज है ये दमन एंड दीव। दमन एंड दीव क्या है, यूनियन टेरिटरीज जो 450 साल पहले 450 years both the places here were a part of Portuguese occupied, ठीक है। इसको भी आप लर्न करोगे। It was formerly known as the Minicoy and Aminidivi Iceland. It is a group of islands 200 to 440 kilometers off the southwestern coast of India, forming the smallest union territory of इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगे आप, लक्षद्वीप। ओके, मिनिकॉय एंड अमिनीद्वीप आइसलैंड, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड 200 and 440 kilometers ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ओके, एक लाइन और लिखो बेटा अपनी कॉपी में,
smallest union territory of India, smallest union territory of India is Lakshadweep. Lakshadweep. Okay. Smallest union territory of India is what? Lakshadweep. Okay, student. Fifth देखो सभी लोग. Fifth is here. It is one of the most populous cities in India. It has served as the capital of various kingdoms and empires. आपको दिख रहा होगा, ये सभी लोगों को दिख रहा है. इंडिया गेट दिख रहा हो ना? तो इंडिया गेट कहाँ पे है? मैक्सिमम लोग गए होंगे. न्यू दिल्ली. ओके, न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स. तो ये क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली. ये क्या है? इट इज कैपिटल ऑफ, इट इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. ओके, 7 देखो सभी लोग. दिस यूनियन टेरिटरी comprises of 4 small unconnected districts. In 1674, it became a French colonial possession. In 1954, it was included in the territory of India. It was the residence of Sri Aurobindo, whose ashram still operates from here. Okay, the union territory comprises of 4 small unconnected districts. इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 4, जो कि अनकनेक्टेड है. ओके, in 1964 it became a French colonial possession. जो फ्रेंच रहते थे उनके यहाँ पे, वे यहाँ पे रहते थे. कब तक रहते थे? 1674. Okay, but in 1954 it was included in the territory of India. 1954 में इसको क्या कर लिया गया? इंडिया में शामिल कर लिया गया. इंडिया में एज ए यूनियन टेरिटरी इसको शामिल कर लिया गया. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज हियर. इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस यूनियन टेरिटरी क्या है? इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ श्री अरबिंदो, whose ashram still operates from here. Puducherry. Puducherry is also an union territory of India in which the residence of Sri Aurobindo was there. From there ashram still operates from पुदुचेरी. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7 यूनियन टेरिटरीज क्या हो गया? पुदुचेरी. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो 8 नंबर पे लिखा हुआ है. ऑन 5 अगस्त 2019 द गवर्नमेंट डिसॉल्व. ऑन 5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट डिसॉल्व आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, bifurcated this state into 2 union territories and notified that this union territory shall now be a union territory with its own legislature, similar to how Puducherry and Delhi are administered. In the case of this union territory, it will be a administered government with a legislature. ओके, तो ये कौन सा स्टेट था बताओ? JNK, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया? 5 अगस्त 2019 को
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है, JNK से रिलेटेड था। अब इसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसको डिसॉल्व करते वहां पे क्या बना दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके पहले वहां पे उसकी खुद का रूल्स होता था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, ओके। दिस यूनियन टेरिटरी वॉज कार्व्ड, 9 नंबर पे देखो सभी लोग, दिस यूनियन टेरिटरी वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ Jammu and Kashmir on 5th August 2019. It is sparsely populated with a very difficult terrain. This union territory will be without a legislature. Ladakh. Okay. लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी विल बी विदाउट अ लेजिस्लेचर। वहां पे क्या किया गया, बोला गया, रूल्स में बोला गया कि यूनियन टेरिटरी में कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो कौन सा है यूनियन टेरिटरी, लद्दाख। ओके, तो इस तरह से हम सभी लोगों को क्या मिल गया, देख लिए हम लोग यहाँ पे क्या, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी, 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। चलो उनकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, बोर्ड में लिख लेते हैं, आप सभी लोग कॉपी में लिखो। ठीक है, एक बार नोट कर लो। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ओके बेटा, दूसरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लांट सिटी इन इंडिया। इट सर्व एज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट। कौन कौन से कैपिटल की राजधानी है, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली, इसकी कैपिटल आपको क्या बताया था, सिलवासा। फोर्थ नंबर पे देखो सभी लोग, फोर्थ नंबर पे आपको बताया था दमन एंड दीव। दमन एंड दीव। फिफ्थ पे क्या बताया था, लक्षद्वीप। क्या बताया था बेटा, लक्षद्वीप। सिक्स्थ न्यू दिल्ली। सिक्स्थ में क्या है बेटा, न्यू दिल्ली। सेवन ने आपको बताया था श्री अरबिंदो का क्या था, वहां पे रेजिडेंस था। ठीक है, श्री अरबिंदो का वहां पे आश्रम ऑपरेट होता है, क्या है, पुदुचेरी। पुदुचेरी। ओके, पुदुचेरी। 8 देखो, 8 जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। 9 पे क्या है बताओ, लद्दाख। लद्दाख किससे बाइफरकेट हुआ है, लद्दाख इज बाइफरकेटेड ऑफ द स्टेट JNK। 5 अगस्त 2019 को इसको क्या कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, thus we have studied chapter 4 union territories. Okay, so in our country how many states, in our country how many states, 28 states and 9 union territories. We have learned today about those 9 union territories in India. Okay, so dear student, make a note
on the chapter union territories and write some points about them. Okay, thank you students, have a nice day.